नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइन से। लॉकडाउन में राजस्थान राधे राधे दरभंगा दे रहा है होम डिलीवरी की सुविधा, पूर्ण सुरक्षित एवं जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी। तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा। Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in दरभंगा। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। IIT एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। मेक योर चाइल्ड एन ऑलराउंडर, दरभंगा पब्लिक स्कूल, एफिलिएटेड टू CBSE 10+2, दिल्ली मोड़, दरभंगा। एडमिशन ओपन। आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। दरभंगा जिले का बहेड़ी बाजार कंटेनमेंट जोन घोषित, किया गया सील। 28 दिनों तक बंद रहेगी हर गतिविधि। बिहार में बढ़ा कोरोना मरीजों का ग्राफ, संख्या पहुंची 4000 के पार। दरभंगा में मंगलवार को थमा रहा मरीजों का आंकड़ा, समाचार कंपोज किए जाने तक कोई नया केस नहीं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु मास्क और फेस कवर के उपयोग को बढ़ावा देने एवं व्यवहार परिवर्तन हेतु कल जन संदेश कार्यक्रम। CM नीतीश सभी पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ स्थापित करेंगे सीधा संवाद। जीविका उत्पादक समूह द्वारा निर्मित मिथिला पेंटिंग किया हुआ मास्क लोगों को खूब भा रहा, बढ़ रही है मांग। PM मोदी के लोकल को वोकल वाले सपनों को साकार कर रहे दरभंगा के आलोक, बनाया UV करेंसी सैनिटाइजर। पहले से ही कछुए की चाल से बन रहे सड़क और नाले के काम को लॉकडाउन से लगा लंबा ब्रेक, परेशान है पूरा इलाका। और कांग्रेस ने दिया धरना, पैदल आने वाले दुर्घटना के शिकार मजदूरों की मौत की जवाबदेही तय करने की मांग। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा जिले का बहेड़ी बाजार कंटेनमेंट जोन घोषित, किया गया सील। 28 दिनों तक बंद रहेगी हर गतिविधि। BC कैटेगरी के शहरों से आए कामगारों की कल से होगी नियमित स्क्रीनिंग। बहेड़ी बाजार में ज्ञात कोरोना मरीज के संपर्क में आए 135 व्यक्तियों का सैंपल जांच हेतु भेजा गया। बहेड़ी बाजार को कंटेनमेंट जोन घोषित कर किया गया सील। गैर जीविका सर्वेक्षित परिवारों के आवेदन का 2 दिनों में सत्यापन करने का निर्देश। जिलाधिकारी दरभंगा ने सिविल सर्जन दरभंगा एवं सभी MOIC दरभंगा जिला को B एवं C कैटेगरी सिटी से आए हुए प्रवासी कामगारों का कल से दैनिक स्वास्थ्य परीक्षण कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि लो रिस्क जोन के B एवं C कैटेगरी सिटी से आने वाले प्रवासी कामगारों को सीधे होम क्वारंटाइन में भेजा गया था। उन लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाना जरूरी है, ताकि उसमें अगर किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण दिखेंगे तो इसको आगे फैलने से रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की जा सकेगी। उन्होंने कहा है कि सभी MOIC मेडिकल टीम गठित कर होम क्वारंटाइन में भेजे गए सभी व्यक्तियों की स्क्रीनिंग कराकर डेली रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करेंगे। एक कैटेगरी सिटी से आए प्रवासी लोग अभी भी विभिन्न प्रखंड क्वारंटाइन कैंप में ठहरे हुए हैं। इसमें से जिस किसी व्यक्ति का 14 दिन हो गया है उसका स्वास्थ्य परीक्षण कर घर भेज दिया जाए। जो व्यक्ति अभी भी प्रखंड क्वारंटाइन में ठहरे हुए हैं उन लोगों की भी डेली स्क्रीनिंग की जाए। उन्होंने कहा है कि विभिन्न हाट बाजारों में रहने वाले अथवा व्यवसाय करने वाले लोगों की भी रैंडम सैंपल निकालकर जांच कराई जाएगी। निर्देश दिया गया कि कल सुपौल बाजार में रैंडम सैंपलिंग कर लक्षण वाले व्यक्तियों की जांच कराई जाए। लक्षण दिखने वाले लोगों को तुरंत आइसोलेट कर दिया जाए।
बहेड़ी बाजार में रैंडम सैंपल टेस्टिंग में 3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन लोगों के संपर्क में आए 135 व्यक्तियों की पहचान कर उनका सैंपल लिया गया है और जांच हेतु डीएमसीएच के लैब में भेजा गया है। उन्होंने कहा है कि बहेड़ी बाजार को कंटेनमेंट जोन घोषित कर बाजार को सील कर दिया गया है। उस जोन में सभी प्रकार की गतिविधियां 28 दिनों तक बंद रहेंगी। बिहार में बढ़ा कोरोना मरीजों का ग्राफ, संख्या पहुंची 4000 के पार। बिहार में बढ़े मरीज, आंकड़ा 4000 के पार। जो रिपोर्ट मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई है उसके अनुसार मंगलवार को जिस वक्त हम यह समाचार कंपोज कर रहे हैं, इस वक्त तक कोरोना के 104 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 4049 हो गया है। मंगलवार को भागलपुर में 8, खगड़िया में 3, पूर्णिया में 19, गया में 3, सुपौल में 2, बक्सर में 1, सारण और गोपालगंज में 2-2, पटना में 6, मुंगेर और शिवहर में 1-1, अररिया में 12, किशनगंज में 4, मधेपुरा में 7, शेखपुरा में 6, लखीसराय में 18, समस्तीपुर में 6 और जमुई एवं बेगूसराय में 1-1 मरीज शामिल हैं। दरभंगा में मंगलवार को थमा रहा मरीजों का आंकड़ा, समाचार कंपोज किए जाने तक कोई नया केस नहीं। दरभंगा में मंगलवार को थमा रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, अभी 111 मरीजों की है संख्या। इनमें 60 हो चुके हैं स्वस्थ, 51 एक्टिव केस अभी भी मौजूद। कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु मास्क और फेस कवर के उपयोग को बढ़ावा देने एवं व्यवहार परिवर्तन हेतु कल जन संदेश कार्यक्रम सीएम नीतीश सभी पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ स्थापित करेंगे सीधा संवाद। कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु मास्क और फेस कवर के उपयोग को बढ़ावा देने एवं व्यवहार परिवर्तन हेतु कल जन संदेश कार्यक्रम का होगा आयोजन। मुख्यमंत्री बिहार जिला के सभी पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि के साथ सीधा संवाद करेंगे स्थापित। मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार के द्वारा 3 जून को 12:30 बजे अपराह्न से जन संदेश कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री सभी पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ सीधा संवाद स्थापित करेंगे। गौरतलब है कि कोरोना महामारी पर कारगर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा 1 जून से देश भर में लागू लॉकडाउन 5 में कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर कुछ शर्तों के साथ अन्य सभी क्षेत्रों में आर्थिक एवं व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने का निर्देश जारी किया गया है। कोरोना महामारी पर कारगर नियंत्रण हेतु 24 मार्च की अर्धरात्रि से देश भर में लॉकडाउन आदेश लागू किया गया था, जिसमें फेज दर फेज निरंतर शिथिलीकरण और छूट प्रदान किए जाने के बाद कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु सरकार द्वारा सभी लोगों को हमेशा मास्क और फेस कवर का उपयोग करने एवं सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन करने का निर्देश निर्गत किया जाता रहा है। उक्त निर्देश के आलोक में कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु मास्क और फेस कवर के उपयोग को बढ़ावा देने एवं व्यवहार परिवर्तन हेतु मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार के द्वारा 3 जून को 12:30 बजे अपराह्न से जन संदेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उक्त कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक के सभी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं निकाय प्रतिनिधियों के साथ सीधा संवाद स्थापित करेंगे। जीविका उत्पादक समूह द्वारा निर्मित मिथिला पेंटिंग किया हुआ मास्क लोगों को खूब भा रहा, बढ़ रही मांग। जीविका उत्पादक समूह द्वारा निर्मित मिथिला पेंटिंग किए हुए मास्क की मांग में हो रही बढ़ोतरी। प्रशासनिक विभागों एवं पंचायत निकायों की मांग पर मास्क की जा रही आपूर्ति। जीविका परियोजना द्वारा संपोषित विभिन्न जीविका उत्पादक समूहों द्वारा स्थानीय स्तर पर बड़ी मात्रा में मास्क का निर्माण किया जा रहा है। कोरोना महामारी से बचाव हेतु आजकल सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है। इसको देखते हुए जिले में मास्क की डिमांड एक बारगी बढ़ गई है। इसमें मिथिला पेंटिंग किया हुआ मास्क आम लोगों में ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा भी मिथिला पेंटिंग किए हुए मास्क की प्रशंसा की गई। मिथिला पेंटिंग युक्त मास्क का निर्माण करने में बहादुरपुर अंचल में स्थित गायत्री जीविका उत्पादक समूह का नाम सबसे आगे है। इस समूह का गठन 3 वर्ष पूर्व किया गया था।
जीविका गायत्री उत्पादक समूह का मुख्य व्यवसाय मिथिला पेंटिंग करना एवं निरंतरता के साथ समान रूप से सदस्यों को सामग्री, तकनीकी कुशलता एवं बाजार उपलब्ध कराना है ताकि सदस्यों की आमदनी में निरंतर बढ़ोतरी होती रहे। इस उत्पादक समूह से 50 परिवार जुड़े हैं। वर्तमान में कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी में सदस्यों द्वारा मास्क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। प्रारंभ में समूह द्वारा साधारण मास्क बनाया जा रहा था, परंतु वर्तमान में सदस्यों द्वारा नवाचार का प्रयोग करते हुए मिथिला पेंटिंग किया हुआ मास्क बनाया जा रहा है, जिसकी मांग प्रशासन एवं आमजनों में बढ़ गई है। पीएम मोदी के लोकल को वोकल वाले सपनों को साकार कर रहे दरभंगा के आलोक, बनाया यूवी करेंसी सैनिटाइजर। प्रधानमंत्री मोदी के लोकल को वोकल वाले सपनों को साकार कर रहे हैं दरभंगा के आलोक कुमार झा। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन के दौर में 5वीं बार राष्ट्र के नाम संबोधन में लोकल को वोकल वाले प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने की अपील की थी। उन्होंने कहा, हमें लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा और हर एक भारतवासी से उन्होंने अपील की थी कि लोकल प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने की कोशिश करें। आलोक कुमार झा ने बताया कि यूवी करेंसी सैनिटाइज़र उन्होंने बनाया है, जिससे छोटी छोटी चीज़ों को आप सैनिटाइज कर सकते हैं। करेंसी, मोबाइल, पेपर, पर्स, अनेकों प्रकार के छोटे बड़े सामानों को सैनिटाइज किया जा सकता है। इसकी खासियत यह है कि यूवी करेंसी सैनिटाइजर से यह काम करता है और हर प्रोडक्ट को यह सैनिटाइज करता है। उन्होंने आगे बताया कि इस संक्रमण काल में हर कोई लॉकडाउन का पालन कर रहा है। इस दौरान उनके दिमाग में इस तरह की उत्सुकता आई, लोग बार बार हाथ को तो सैनिटाइज कर रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे सामान, गाड़ी की चाबियां, करेंसी, पर्स, यह सब छूट जाते हैं। एक दिन बैठकर इस बात पर उन्होंने सोचा तो उन्हें इसका अंदाज़ा भी नहीं था कि वह यह कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने और जीगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने मिलकर एक साथ डिज़ाइन किया इसे और ज़ीरो मेंटेनेंस के साथ इस पर काम किया। यह मशीन इको फ्रेंडली है और एक बात बताएं आपको, जो इस मशीन के साथ 40 परिवार जुड़े हुए हैं जो पहले ठीक से जिनको भोजन भी नहीं मिल पाता था, इस लॉकडाउन में आज वह सभी बढ़ई के परिवार दिन रात इस मशीन का बॉक्स बना रहे हैं और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। इसके डिमांड मार्केट में बढ़ रही है। आपको यह ऑनलाइन भी मिलेगा, इनका अपना वेबसाइट भी है जिस पर यह उपलब्ध है। यह प्योर मेड इन इंडिया है। इसको बनाने में 2000 से 2500 तक की लागत लगी है और मार्केट में ग्राहकों के लिए यह 3000 से उपलब्ध रहेगा। उद्घाटन के मौके पर अतिथि के रूप में पहुंचे दरभंगा भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बालेंदु झा और बालाजी ने आलोक कुमार झा को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि इस महामारी से उपजे संकट के इस दौर में हमें लोकल नहीं बचाया है और लोकल सिर्फ ज़रूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेवारी है। इस मौके पर डॉक्टर संतोष कुमार, चैतन्य मिश्रा, अजय लाल कर्ण, जय भारद्वाज, अमन कुमार झा, अनिल शाह, अमन गुप्ता, चंद्रनारायण मंडल और नितिन झा भी मौजूद थे। एक ऐसे प्रोडक्ट के आज लॉन्चिंग अवसर पर मुझे यहाँ उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है जो इस वैश्विक कोरोना बीमारी के इस घोर संक्रमण काल में यह यूवी डॉक्यूमेंट करेंसी एंड अदर थिंग्स सैनिटाइजर मशीन है। J&J इंटरप्राइजेज के प्रोप्राइटर हमारे आलोक कुमार झा जी, जो यहाँ दरभंगा के स्थानीय निवासी हैं, उन्होंने इस प्रोडक्ट को लाया है, लॉन्च किया है, जिस मशीन के माध्यम से किसी भी कार्यालय में, किसी भी स्थल पर हम सामने वाले से बिना कोई संपर्क स्थापित किए डॉक्यूमेंट को सैनिटाइज करके अपने पास उपलब्ध कर सकते हैं। सुरक्षित रूप से अपने पास उसे हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। मोदी जी जिस प्रकार आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं इस संक्रमण काल में, उस आत्मनिर्भर भारत का यह अध्याय शुरुआत यहीं से ऐसी होगा जब हम छोटे छोटे अपने इन्हीं प्रयासों से, अपने इन्हीं स्वदेशी प्रोडक्टों से आत्मनिर्भर बनेंगे, देश को, स्वयं को आर्थिक स्तर पर संबल बनाएंगे। और जिस प्रकार बड़े भाई ने कहा है कि इस मशीन को बनाने में जितने भी कारपेंटर लगे हैं, बढ़ई भाई लगे हैं, तो उनको निश्चित ही इस संक्रमण काल में इस बॉक्स को बनाने के माध्यम से स्वरोजगार मिलेगा। तो एक इस बॉक्स के माध्यम से, इस यूवी सैनिटाइजर बॉक्स के माध्यम से कारपेंटरों को स्वरोजगार मिला है और जो भी इसका इस्तेमाल करेंगे वो निश्चित रूप से संक्रमण से बचे रहेंगे। बहुत ही लो कॉस्ट है इसका, बहुत ही लाइट वेट है इसका, एक जगह से दूसरे जगह आसानी से लाया जा सकता है, ले जाया जा सकता है और सभी प्रकार के कार्यालयों में और सभी प्रकार के इस्तेमाल में इसे लाकर
संक्रमण काल में संक्रमण से बचा जा सकता है। आलोक जी एक नई शुरुआत दिए हैं। वर्तमान समय में इसका डिमांड था। स्वास्थ्य को देखते हुए कोविड-19 से बचने के लिए ये बहुत अच्छा पहल है, अच्छा कदम है और भारत में निर्मित है, दरभंगा में निर्मित है। या आगे विकास का क्षेत्र बनेगा। ये यूवी करेंसी डॉक्यूमेंट सैनिटाइजर बॉक्स है। इससे आप कोई भी छोटी छोटी चीज़ें सैनिटाइज कर सकते हैं, जैसे की रिंग, करेंसी, डॉक्यूमेंट्स। इसकी खासियत है कि ये यूवी ट्यूब टेक्नोलॉजी से चलता है और हर प्रोडक्ट को ये सैनिटाइज करता है। आजकल के संक्रमण काल में मैं देख रहा हूँ कि हर कोई एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। उस दौरान मैंने देखा कि लोग हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं, खुद को सैनिटाइज कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो सैनिटाइज नहीं कर रहे थे, या उनको इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये भी चीज़ें हार्म कर सकती है हमारे को। तो हमने हमारी मैन्युफैक्चरर कंपनी थीगा, उसके साथ मिलकर हमने ये डिज़ाइन किया। ये बहुत ज़ीरो मेंटेनेंस बॉक्स है, वेरी इको फ्रेंडली है ये हमारे। और ये तो सैनिटाइज करने का ख्याल तो आया ही था। दूसरा ख्याल आया कि ये लॉकडाउन के दौरान हमारे बहुत सारे मजदूर बंधु घर पर खाली बैठे थे, उनके पास में रोज़गार नहीं था, उनके पास में काम नहीं था। तो हमने कंपनी के साथ बैठ के डिसाइड किया कि इस बॉक्स का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जिससे हमारे लोकल रिसोर्स को काम मिल सके, हम उनको रोज़गार दे सके। जो पैसा हम कहीं और देते हैं, जो एक्सपेंस हमारे कहीं और होते हैं, शायद इनके घर चले गए। उस हिसाब से हमारे आज के डेट में 40 कारपेंटर हमारे मैनुअली ये बॉक्स बना रहे हैं, क्योंकि इस बॉक्स का डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो वो बिना पढ़े लिखे भी सिर्फ ये उनके अपने हाथों के गुण की वजह से वो ये बॉक्स बना पाते हैं। बाकी यूवी ट्यूब हमारी मैन्युफैक्चरर कंपनी प्रोवाइड करती है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। आईआईटी एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा जिले का बहेड़ी बाजार कंटेनमेंट जोन घोषित, किया गया सील। 28 दिनों तक बंद रहेगी हर गतिविधि। बिहार में बढ़ा कोरोना मरीजों का ग्राफ, संख्या पहुंची 4000 के पार। दरभंगा में मंगलवार को थमा रहा मरीजों का आंकड़ा, समाचार कंपोज किए जाने तक कोई नया केस नहीं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु मास्क और फेस कवर के उपयोग को बढ़ावा देने एवं व्यवहार परिवर्तन हेतु कल जन संदेश कार्यक्रम सीएम नीतीश सभी पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ स्थापित करेंगे सीधा संवाद। जीविका उत्पादक समूह द्वारा निर्मित मिथिला पेंटिंग किया हुआ मास्क लोगों को खूब भा रहा, बढ़ रही है मांग। पीएम मोदी के लोकल को वोकल वाले सपनों को साकार कर रहे दरभंगा के आलोक, बनाया यूवी करेंसी सैनिटाइजर। पहले से ही कछुए की चाल से बन रहे सड़क और नाले के काम को लॉकडाउन से लगा लंबा ब्रेक, परेशान है पूरा इलाका।
और कांग्रेस ने दिया धरना, पैदल आने वाले दुर्घटना के शिकार मजदूरों की मौत की जवाबदेही तय करने की मांग। पहले से ही कछुए की चाल से बन रहे सड़क और नाले के काम को लॉकडाउन में लगा लंबा ब्रेक, परेशान है पूरा इलाका। पहले से ही कछुए की चाल से बन रही सड़क और नाले के काम को लॉकडाउन की वजह से लगा लंबा ब्रेक, इलाके के लोगों का हाल बेहाल। जो तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर आ रही है, यह नेशनल सिनेमा से लेकर पुरानी मुंसफी होते हुए आगे जाने वाली सड़क है। जनकार्य पथ को यह कई रास्तों से जोड़ती है। किला घाट के इलाके को मूल रूप से यह जनकार्य पथ से जोड़ती है। आज कई महीनों से इसमें रोड और नाले का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन पहले से भी कछुए की गति से चल रहे इस काम में लॉकडाउन ने लगा दिया है लंबा ब्रेक। कल्पना करिए इलाके के लोगों को कितनी होती होगी मुश्किल। और कांग्रेस ने दिया धरना, पैदल आने वाले दुर्घटना के शिकार मजदूरों की मौत की जवाबदेही तय करने की मांग। कोरोना महामारी काल में लाखों की संख्या में बिहार वापस लौट रहे प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को लेकर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मंगलवार को बलभद्रपुर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में शारीरिक दूरी बनाते हुए कांग्रेसजनों ने 1 घंटे का धरना दिया। धरना की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से घर लौट रहे मजदूरों की भूख और दुर्घटनाओं में मौत हुई, जो बहुत ही भयावह है। सबसे पहले इसकी जिम्मेवारी तय हो कि कौन इनकी मौत का जिम्मेवार है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा जिले का बहेड़ी बाजार कंटेनमेंट जोन घोषित, किया गया सील। 28 दिनों तक बंद रहेगी हर गतिविधि। बिहार में बढ़ा कोरोना मरीजों का ग्राफ, संख्या पहुंची 4000 के पार। दरभंगा में मंगलवार को थमा रहा मरीजों का आंकड़ा, समाचार कंपोज किए जाने तक कोई नया केस नहीं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु मास्क और फेस कवर के उपयोग को बढ़ावा देने एवं व्यवहार परिवर्तन हेतु कल जन संदेश कार्यक्रम। सीएम नीतीश सभी पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ स्थापित करेंगे सीधा संवाद। जीविका उत्पादक समूह द्वारा निर्मित मिथिला पेंटिंग किया हुआ मास्क लोगों को खूब भा रहा, बढ़ रही है मांग। पीएम मोदी के लोकल को वोकल वाले सपनों को साकार कर रहे दरभंगा के आलोक, बनाया यूवी करेंसी सैनिटाइजर। पहले से ही कछुए की चाल से बन रहे सड़क और नाले के काम को लॉकडाउन से लगा लंबा ब्रेक, परेशान है पूरा इलाका। और कांग्रेस ने दिया धरना, पैदल आने वाले दुर्घटना के शिकार मजदूरों की मौत की जवाबदेही तय करने की मांग। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।